इस दुनिया में ऐसी जगह भी है जहाँ जाना मतलब सीधे खतरे में कदम रखना। ऐसी जोन जहाँ स्थिति सेकंडों में नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जहाँ कोई चेतावनी नहीं मिलती और गलत फैसला जान ले सकता है। ये क्षेत्र सामान्य दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो पूरी व्यवस्था को नष्ट कर सकती हैं। जहाँ सुरक्षा के नियम काम नहीं आते, कानून, विज्ञान या तकनीक कुछ भी पूरी तरह बचा नहीं सकता। आज उन 10 लोकेशन की बात करेंगे जहाँ वापस लौटना निश्चित नहीं, जहाँ एक गलत कदम सीधे अंत तक ले जा सकता है। नंबर 10, लेक नेट्रोन, तंजानिया। लेक नेट्रोन अफ्रीका में तंजानिया क्षेत्र में स्थित एक बहुत खतरनाक झील है। ऊपर से देखने में ये बहुत सुंदर लगती है, लाल और नारंगी रंगों वाली एक चमकती हुई झील। लेकिन असली बात ये है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में से एक मानी जाती है, जिसके आसपास जाना भी जोखिम से भरा है। इस झील का पानी बहुत ज्यादा खारा और तेज रासायनिक है। इसकी खासियत ये है कि किसी भी जीव के शरीर को कुछ ही समय में कठोर पत्थर जैसा कर देती है। अगर कोई पक्षी या जानवर गलती से इसमें गिर जाए तो उसके शरीर का मांस सख्त हो जाता है और वो बिल्कुल मूर्ति जैसा दिखने लगता है। ये झील ऐसे काम करती है जैसे प्राचीन मिस्र में लोग शरीरों को सुरक्षित रखते थे, यानी इसमें गिरने का मतलब है पूरी तरह खत्म होकर जम जाना। पर ये जगह बनी कैसे? अफ्रीका की जमीन में बहुत पुरानी दरारें हैं जो धीरे धीरे फैल रही है। इन दरारों के कारण अंदर से गर्म पानी और खनिज इस जगह पर इकट्ठा होते रहते हैं और हजारों साल से खनिज जमा होते गए और पानी बहुत तेज ज्वालामुखी जैसा रासायनिक बन गया। इसी वजह से इसका रंग लाल और नारंगी दिखाई देता है। इस झील का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहाँ की हवा भी बहुत रासायनिक होती है। इंसान की आंखें, त्वचा और फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ कोई स्विमिंग, बोटिंग या सीधा पास जाना भी सेफ नहीं है। वैज्ञानिक भी अगर रिसर्च करने जाते हैं तो पूरा सुरक्षा सूट पहन कर जाते हैं। अगर कोई वहां गया और गलती से फिसल कर पानी में गिर गया तो बाहर निकालना लगभग असंभव है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई मेडिकल हेल्प है ना कोई रेस्क्यू टीम। इसलिए यह झील एक साइलेंट किलर की तरह है, ऊपर से सुंदर और अंदर से जानलेवा। नंबर 9, डानाकिल डिप्रेशन, इथोपिया। डानाकिल डिप्रेशन अफ्रीका के इथोपिया देश का एक बहुत कठिन और खतरनाक इलाका है। दुनिया में सबसे गर्म और सबसे अमानवीय स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर इंसान का लंबे समय तक रह पाना असंभव है। इस जगह को कई लोग धरती का नरक यानी कि हेल ऑन अर्थ भी कहते हैं। पहली नजर में ये जगह बहुत अजीब लगती है। जमीन कई रंगों में दिखाई देती है, पीला, हरा, नारंगी, लाल, क्योंकि यह जमीन के नीचे से निकलने वाले रसायन सतह पर जमा हो जाते हैं। चारों तरफ धुआं, गर्म भाप और छोटे गड्ढों में उबलता पानी और तेज बदबू जो सल्फर गैसों के कारण आती है। यहाँ का लैंडस्केप ऐसा लगता है मानो किसी और ग्रह पर हो। पर ये जगह बनी कैसे? इस जगह के नीचे धरती की बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही थी। जब प्लेट्स अलग होती है तो बीच में बहुत गहरी दरारें बनती है और नीचे का गर्म मैग्मा सतह के बहुत नजदीक आ जाता है। हजारों सालों से लावा, खनिज और गर्म भाप लगातार ऊपर आ रहे हैं। इसी कारण यहाँ का तापमान बहुत ऊंचा है और जमीन कई जगह कमजोर और खोखली है। आज की स्थिति में वहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिन में तापमान 50 डिग्री से 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी उबलते एसिड पूल से बदल चुका है। हवा में जहरीली गैस, सल्फर, क्लोरीन पाया जाता है। जमीन कभी भी फट सकती है या अंदर धंस सकती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता यहाँ जाते हैं, लेकिन पूरा प्रोटेक्टिव सूट पहनकर और लिमिटेड टाइम तक ही रह सकते हैं। बिना इक्विपमेंट के यहाँ खड़ा होना भी खतरे से भरा है। ये जगह सिर्फ रिसर्चर और जियोलॉजी के लिए भी उपयोग की जाती है। यहाँ अक्सर एक्सप्लोरर और वर्कर्स घायल हुए या मर गए हैं। कई बॉडीज निकल भी नहीं पाई क्योंकि एसिड ने सब नष्ट कर दिया। नंबर 8, केव ऑफ द क्रिस्टल, नेका, मैक्सिको। केव ऑफ द क्रिस्टल मैक्सिको के नेका नाम के एक छोटे से इलाके के नीचे स्थित एक बहुत खास अंडरग्राउंड जगह है। ये जमीन के अंदर लगभग 300 मीटर की गहराई पर मौजूद है। इस गुफा में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक क्रिस्टल पाए जाते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत और चमकदार हैं। लेकिन इन्हीं के कारण ये गुफा इंसान के लिए बेहद खतरनाक बन जाती है। गुफा के अंदर बहुत बड़े और लंबे क्रिस्टल खड़े हैं जिनकी लंबाई 10 से 12 मीटर तक है और कुछ का वजन 50 टन से भी ज्यादा है। ये पारदर्शी और सफेद चमकदार खनिज के स्तंभों जैसे लगते हैं। पहली नजर में देखने वाला सोच सकता है कि ये किसी फिल्म का सेट है या कोई हीरे जवाहरात का महल, लेकिन अंदर की वास्तविकता बहुत अलग और डरावनी है।
ये जगह बनी कैसे? हजारों साल पहले हमारी धरती के अंदर मौजूद गर्म पानी में खनिज घुलते गए, जिसमें सॉल्ट और जिप्सम था। ये बहुत लंबे समय तक एक ही तापमान पर बंद रहा और धीरे धीरे ये खनिज क्रिस्टल का रूप लेने लगे। क्योंकि पानी और तापमान स्थिर था, क्रिस्टल छोटे नहीं बल्कि बहुत विशाल आकार में बढ़ गए, जैसे गुफा के अंदर पत्थर के जंगल उग गए हों। अगर तापमान ठंडा या तेज बदलता तो इतने बड़े क्रिस्टल नहीं बन पाते। आज की स्थिति में ये गुफा बाहर से शांत लगती है, लेकिन अंदर की स्थिति इंसान के लिए बिल्कुल असुरक्षित है। अंदर का तापमान 50 से 60 डिग्री तक रहता है। हवा में 98 से 99% ह्यूमिडिटी होती है। वहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल है। शरीर में पानी बहुत तेजी से खत्म होता है। 5 से 10 मिनट से ज्यादा अंदर रहना लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। ये सारी स्थिति मिलकर गुफा को एक घातक वातावरण में बदल देती है। जब साइंटिस्ट टीम पहली बार वहां गई तो कुछ ही मिनटों में उनके शरीर से पसीना नदियों की तरह बहने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। अगर प्रोटेक्टिव सूट न पहने तो व्यक्ति बेहोश होकर गिर सकता है और कुछ ही समय में मर भी सकता है। कुछ साल पहले इस गुफा को रिसर्च के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि इस गुफा में पानी बढ़ने लगा था और सेफ्टी को लेकर यहाँ बहुत खतरा था। अब आम इंसान या पर्यटक वहां नहीं जा सकते। नंबर 7, लिटली ह्यूटुर फिशर जोन, आइसलैंड। लिटली ह्यूटुर आइसलैंड में स्थित एक बहुत सक्रिय वोल्केनिक एरिया है। यह जगह उन क्षेत्रों में आती है जहाँ जमीन आज भी बन रही है और बदल रही है। ये कोई शांत या स्थिर इलाका नहीं है। यहाँ धरती लगातार हिलती, फटती और टूटती रहती है। आइसलैंड दुनिया में उन देशों में से एक है जो मिड अटलांटिक रीज नाम की भूरेखा पर बना है। यहाँ पे 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। जब जमीन इस तरह से खींचती है तो बीच में दरार बनती है और नीचे मौजूद गर्म मैग्मा ऊपर की ओर रास्ता ढूंढने लगता है। इसी वजह से यहाँ छोटी बड़ी वोल्केनिक फीचर्स लगातार बनती रहती है। 2023 और 2024 में यहाँ कई बार इरप्शन हुआ, जिसमें जमीन अचानक फट गई और अंदर से लाल लावा बाहरी सतह पर बहने लगा। कई किलोमीटर तक यहाँ गर्मी महसूस की जा सकती थी और हवा सांस लेना मुश्किल कर देती थी। ये क्षेत्र अभी भी एक्टिव माना जाता है। यहाँ लगातार छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, कभी कभी एक दिन में सैकड़ों। ये भूकंप बताते हैं कि नीचे मैग्मा हिल रहा है और जगह बदल रहा है। सरकार कई बार वार्निंग जारी करती है और लोगों को एंट्री से रोकना पड़ता है। 2023 में इरप्शन हुआ तो कई पर्यटक को तुरंत वहां से निकाला गया, क्योंकि हॉट स्पॉट पर खड़े लोग गैस की वजह से चक्कर खाकर गिर गए थे। कई हाइकर्स को फायर रेस्क्यू टीम ने निकाला था। ये फोटो और वीडियोस के लिए आकर्षक दिखती है, लेकिन असल में ये खतरनाक वोल्केनिक जोन है जहाँ जाना रिस्क उठाने जैसा है। नंबर 6, लेक किवू, कोंगो एंड रवांडा। लेक किवू अफ्रीका के कोंगो और रवांडा के बीच स्थित एक बहुत बड़ी झील है। ऊपर से एक शांत और सुंदर और एकदम साधारण झील दिखाई देती है। लोग इसके किनारे घर बनाकर रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, मछुआरे नाव लेकर पानी में जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इस दिखने वाली शांति के नीचे एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक खतरा छिपा हुआ है। इस झील के नीचे इतनी ज्यादा घातक गैसें जमा है, अगर ये एक साथ ऊपर निकल आई तो कुछ ही घंटों में लाखों लोग मर सकते हैं। पर ये गैसें आई कहाँ से? ये झील एक वोल्केनिक एरिया में बनी है। बहुत पुराने समय में जब ज्वालामुखी फटे थे तो इस जगह में गहरी गड्ढानुमा डिप्रेशन तैयार हुआ था और बाद में बारिश और नदियों का पानी भरकर ये झील बन गई। ज्वालामुखी एक्टिविटी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई और पानी के नीचे की रॉक्स लगातार गैस छोड़ती रहती है। हजारों सालों से ये गैस झील के सबसे नीचे फंसती गई, एक बहुत विशाल भंडार बन चुकी है। इस झील के नीचे 2 डेंजरस गैसें जमा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इस झील के किनारे लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। पूरा शहर, बाजार, गांव सब इस झील के भरोसे पे टिके हैं। अगर एक गैस एक बार फट गई तो लोग कुछ ही मिनटों में दम घुट के मर जाएंगे। तेज हवा जहरीले बादल को दूर दूर तक फैला देगी। बिजली, आग और मीथेन मिलने से एक बड़ा धमाका हो सकता है। ये एक टाइम बॉम्ब जैसा है जिसके फटने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नंबर 5, बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशन। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर का एक समुद्री क्षेत्र है जहाँ कई जहाज और विमान अचानक गायब हो गए और उनका कोई भी निशान कभी नहीं मिला। ये क्षेत्र समुद्र के ऊपर एक अदृश्य त्रिकोण बनाता है जिसके 3 कोने हैं, बरमूडा, मियामी और पुएर्तो रिको। दुनिया में इसे डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ होने वाली घटनाएं आज तक पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। ये समुद्र सामान्य दिनों में बिल्कुल शांत दिखता है। खूबसूरत नीला पानी, साफ आसमान
जहाज चलते हैं, विमान उड़ते हैं, सब कुछ आम जैसा लगता है, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जहाज या विमान इस क्षेत्र में घुसे और फिर कभी वापस नहीं आए। सिर्फ गायब नहीं हुए बल्कि पूरी तरह लापता हो गए, बिना मलबा, बिना बॉडीज और बिना रेडियो कॉल के। यही वजह है कि दुनिया की सबसे रहस्यमय और खतरनाक समुद्री इलाकों में गिना जाता है। 1918 में एक बड़ा अमेरिकी जहाज 300 लोगों के साथ इस क्षेत्र में गायब हो गया। किसी ने हेल्प का सिग्नल भी नहीं सुना और हवा या समुद्र में कोई मलबा भी नहीं मिला। आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। फ्लाइट 19 ये सबसे मशहूर घटना है। 1945 में 5 अमेरिकी बम वर्षक विमान ट्रेनिंग मिशन पर थे और मौसम ठीक था, सब कुछ सामान्य था। अचानक रेडियो से आवाज आई, हम दिशा खो चुके हैं, कंपास काम नहीं कर रहा। कुछ ही मिनट बाद कांटेक्ट टूट गया और 5 विमान गायब हो गए। उनकी तलाश में भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। कुल 27 लोग उस दिन लापता हो गए और अब तक इन 6 एयरक्राफ्ट का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ आज भी मौसम बदल जाता है, समुद्र वॉयलेंट बन जाता है, नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं, कंपास गलत दिशा दिखाने लगते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये क्षेत्र बहुत गहरी समुद्री चट्टानों, खतरनाक पानी की धाराओं और तेज हवाओं के कारण बहुत अस्थिर माना जाता है। कुछ रिसर्चर का ये भी मानना है कि यहाँ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होती है, जिससे कंपास गलत दिशा दिखाने लगता है और पायलट और कैप्टन रास्ता भटक जाते हैं। यही कारण है कि आज भी पायलट और कैप्टन इस क्षेत्र को बहुत सावधानी से पार करते हैं और कुछ क्रूज और कार्गो कंपनियां तो इस क्षेत्र से गुजरने से भी बचती हैं। नंबर 4, ब्लू लेक सिंकहोल, माउंट गैम्बियर, ऑस्ट्रेलिया। ब्लू लेक ऑस्ट्रेलिया के माउंट गैम्बियर क्षेत्र में स्थित एक बहुत खूबसूरत झील है। ऊपर से देखने पे ये जगह शांत और टूरिस्ट स्पॉट जैसी लगती है। नीला चमकदार पानी, हरे पहाड़, अच्छे रोड्स और व्यू पॉइंट्स। कई लोग यहाँ घूमने, फोटो लेने और छुट्टियां बिताने भी आते हैं, लेकिन इस सुंदरता के नीचे छिपा है बहुत डरावना सच। ये पूरा इलाका सिंक होल के लिए मशहूर है, यानी जमीन अचानक टूटकर अंदर धंस सकती है और उसके साथ घर, गाड़ियां, लोग और सड़कें भी गायब हो सकती हैं। पर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है? माउंट गैम्बियर एक पुराने वोल्केनो का इलाका है, जहाँ हजारों साल पहले एक बड़ा वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे जमीन अंदर की तरफ धंस गई, जिससे जमीन के अंदर बहुत सारी अंडरग्राउंड केव्स बन गई। समय के साथ पानी और बारिश ने इन गुफाओं को और बड़ा कर दिया और ऊपर की मिट्टी और चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होती गई। ऊपर से दिखने में जमीन मजबूत लगती है, लेकिन नीचे से ये खोखली है, यानी किसी भी समय टूट सकती है। यही सिंक होल बनाता है। इस क्षेत्र में पहले भी कई सिंक होल बन चुके हैं। कुछ जगह कारें खड़ी थी और कार सहित ग्राउंड कोलैप्स हो गया। कई जगह फुटपाथ और सड़कें और खेत अचानक गायब हो गए। स्थानीय सरकार ने कई इलाकों को हाई रिस्क जोन घोषित किया है और वार्निंग बोर्ड लगाया है कि जमीन कभी भी धंस सकती है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो पूरा ब्लू लेक क्षेत्र नीचे गिर सकता है। नंबर 3, येलोस्टोन सुपर वोल्केनो, यूएसए। येलोस्टोन अमेरिका में स्थित एक नेशनल पार्क है जो दुनिया भर में अपने सुंदर जंगलों, गर्म पानी के झरनों, ग्लेशियर्स और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। लाखों लोग हर साल यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पूरी जगह के नीचे धरती का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी छुपा है। इसे सुपर वोल्केनो कहा जाता है क्योंकि इसका विस्फोट साधारण ज्वालामुखी से हजारों गुना बड़ा हो सकता है। यदि यह फट गया तो इसका असर केवल अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लाखों साल पहले पृथ्वी के अंदर मौजूद बहुत गर्म मैग्मा ऊपर की ओर आया और इस जमीन पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस मैसिव ब्लास्ट ने आसपास के पूरे क्षेत्र की जमीन को फाड़ दिया और ये इलाका एक विशाल क्रेटर में बदल गया। अगले लाखों सालों में 2 और बड़े विस्फोट हुए जिन्होंने धरती को पूरी तरह हिला दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये विस्फोट इतने बड़े थे कि राख पूरे उत्तरी अमेरिका में फैल गई थी। यहाँ येलोस्टोन की सुंदर घाटियां और जंगल है। वहाँ कभी विशाल ज्वालामुखी का मुंह था। बाहर से येलोस्टोन शांत और सामान्य दिखता है, लेकिन नीचे की गतिविधि आज भी जारी है। यहाँ हर साल 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जमीन कभी ऊपर उठती है तो कभी नीचे बैठती है। ग्लेशियर अचानक फटते हैं और जमीन से लगातार गर्म भाप निकलती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि येलोस्टोन के नीचे एक बहुत बड़ा मैग्मा चैम्बर है जिसका आकार लगभग 60 किलोमीटर लंबा और कई किलोमीटर चौड़ा है।
यानी ये छोटा वोल्केनो नहीं, धरती के अंदर एक पूरा आग का महासागर है। नंबर 2, द साइबेरियन सिंकिंग स्वाम्प्स, रशिया। दुनिया की सबसे खतरनाक दलदली जमीन, जहां जमीन जीती जाती मौत की तरह व्यवहार करती है। ये रूस के सुदूर साइबेरिया क्षेत्र में फैली हुई एक विशाल स्वयं बोगलैंड है। ये जमीन बाहर से ठोस भूमि जैसी दिखती है, लेकिन नीचे पूरा हिस्सा पिघलती बर्फ, गैस, मिट्टी और पानी का मिश्रण है। अगर कोई इस पर पैर रख दे तो वह सीधा नीचे धंस सकता है और बचने का कोई तरीका नहीं। इससे लोग भूख लगने वाली जमीन भी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है और जमीन अंदर से खाली हो रही है। अचानक कहीं भी विशाल सिंकहोल बन जाते हैं, जिनकी गहराई 40 से 60 मीटर तक होती है। यहाँ पर कई घटनाएं दर्ज हुई है। इसमें जानवर, वाहन, शिकारी और रिसर्चर, बहुत से लोग गायब हुए हैं और लोग अंदर गिरने के बाद कभी नहीं मिले, क्योंकि ये दिमाग को इल्यूजन देती है कि जमीन ठोस है जबकि वह लिक्विड मड होती है। नंबर 1, मेरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन। मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर से भी ज्यादा है। सीधी भाषा में कहे तो अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उसमें डाल दो तो उसकी चोटी भी पानी के अंदर रहेगी। ये जगह धरती का वो हिस्सा है जहाँ इंसान अब तक बहुत कम जा पाया है, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना कठोर और खतरनाक है कि सबसे आधुनिक मशीनें भी टूट सकती हैं। ऊपर से दिखने में ये समुद्र के बाकी हिस्सों जैसा ही लगता है, लहरें, हवाएं और नीला पानी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, रोशनी कम होने लगती है। कुछ 100 मीटर बाद पूरी तरह अंधेरा हो जाता है, तापमान बहुत कम हो जाता है और पानी का दबाव बढ़ने लगता है। और जब आप सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचते हैं, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, वहाँ इतना ज्यादा दबाव है कि किसी भी इंसान का शरीर 1 सेकंड में कुचल जाएगा। दबाव लगभग 1000 गुना ज्यादा है जितना हम समुद्र की सतह पर महसूस करते हैं। यहाँ पे दबाव इतना ज्यादा है कि मोटा स्टील या लोहा भी टूट सकता है। बहुत कम लोग और मशीन्स यहाँ तक पहुँच पाई है। यहाँ जाने के लिए स्पेशल सबमर्सिबल यानी बहुत मजबूत अंडर वाटर व्हीकल चाहिए, जिसे बनाने में करोड़ों डॉलर लगते हैं। पर ये यात्रा भी बहुत रिस्क वाली होती है, क्योंकि मशीन में एक छोटी भी दरार हुई तो समुद्र इसे एक पल में तोड़कर अंदर खींच लेगा। मेरियाना ट्रेंच धरती का सबसे अंधेरा और खतरनाक कोना है, जहाँ जाना आसान नहीं और वापस आना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हम इन सब जगहों को शायद किताबों या नक्शों में सिर्फ नाम की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये वो जगह है जहाँ प्रकृति इंसान को उसकी असली जगह दिखाती है। हम चाहे कितना भी मॉडर्न, पावरफुल या तकनीकी रूप से आगे क्यों न हो, प्रकृति के सामने हमारी ताकत बहुत छोटी है। एक गलत कदम, एक गलत समय और सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए हमें प्रकृति को समझना, उसका सम्मान करना और उसके साथ संतुलन में रहना सीखना चाहिए, क्योंकि अंत में हम प्रकृति पर राज नहीं करते, हम बस उसके मेहमान हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।